मेन टॉपिक पे देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे देश में लगभग 550, कहा जाता है कि 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासतें, देसी रियासतों का मतलब है जहां राजा महाराजाओं का शासन होता था। आजादी के बाद ब्रिटिश से तो आजादी लेनी ही थी, देसी रियासतों को भी भारत में मिलाना था, और ये काम आसान तो था नहीं। 552 देसी रियासतें, रियासतों को संभालने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और ये काफी अच्छा हुआ कि उनको दिया गया। और 552 में से उन्होंने 549, क्योंकि मैं थोड़ा इस बैकग्राउंड को हटा देता हूं, 552 में 549 देसी रियासतों को, 1 मिनट, छोड़े इसी पे हम नोट कर देते हैं। 552 में 549 देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल कर लिया, और ये काम आसान नहीं था, बिना एक भी लाठी चलाए। हालांकि काफी पढ़े लिखे आदमी थे, वकील थे, उनका रियासत मिलाने का एक तरीका था, एक हाथ से गाजर लेते थे और दूसरे में लाठी रखते थे, लेकिन बिना किसी दंगे के 549। आप सोचिए, कोई स्टूडेंट अगर 552 में 549 नंबर लाए, उसको क्या रैंक दीजिएगा। इनको तो मिला लिया, लेकिन 3 जगह मामला फंस गया, और वो जो 3 जगह मामला फंसता है ये भी आप सबको पता होगा। पहला मामला फंसता है हैदराबाद में, ये वाला इलाका, हैदराबाद उस समय काफी बड़ा था, यहां मामला फंसता है। दूसरा फंसता है जूनागढ़ में, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा है, और तीसरा फंसता है जम्मू कश्मीर का। हैदराबाद की इच्छा थी कि मैं कहीं ना जाऊं, ना मैं भारत में मिलूं, ना पाकिस्तान में मिलूं, मैं स्वतंत्र हूं। हालांकि देसी रियासतों को पूरी छूट दी गई थी कि अगर आप भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। लेकिन जब यहां पर गए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में, इन्होंने हैदराबाद को कहा, तो हैदराबाद ने उनसे कहा कि मुझे 1 साल का समय चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अगर 1 साल का समय मिल गया तब तक हम इन दोनों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, आप 1 साल का समय आप सोच लीजिए। उसके बाद ये जो सौराष्ट्र था, ये तो और मतलब क्या अजीब ही बेवकूफ था, ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। सौराष्ट्र यहाँ का इलाका है, ये कह रहा था पाकिस्तान में। जिन्ना उस समय साम्राज्य के भूखे थे कि थोड़ा और जगह मिल जाए, ये भी बोल रहे थे कि हाँ आ जाओ, हम मदद कर देंगे। यहाँ की जो आबादी थी वो लगभग हिंदू आबादी थी, मतलब अप्रोक्स 80% जनता हिंदू थी, शासक मुसलमान था, इसीलिए इसमें मिलना चाह रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद हुआ क्या, जनता ने यहाँ पर किया विद्रोह अपने राजा के खिलाफ, हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। यहां पर कराया गया जनमत संग्रह, यानी जनता से राय विचार लिया गया, जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह के आधार पर यहाँ के लगभग 80-90% जनता ने कहा कि हम भारत में मिलेंगे, और जनमत संग्रह के आधार पर ही ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा सौराष्ट्र का